होमी जे के चैप्टर 258 स्पॉयलर्स आर हियर। और लास्ट वीक की जब मैंने वीडियो निकाली थी चैप्टर 257 की, उसमें मैंने जो बोला था नेक्स्ट वीक ना हो वही हो रहा है। देखो अगर आगे आने चैप्टर्स के अंदर हम ऐसे देखते रहे कि सुकुना और डैमेज ले जा रहा है धीरे धीरे ऐसे, तो मे भी वो हार सकता है। बट अगर कुछ आगे वाले चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे सुकुना वापस से पावर अप हो गया तो यूजी को कूट दिया, फिर मजा नहीं आने वाला भाई। मे भी मजा आया देखे कि अंटैगनिस्ट जीत रहा है, बट वो साइकिल रिपीट होगी फिर से यार। किसी कैरेक्टर को पावर अप मिला, उसने सुकुना को पिटा, सुकुना फिर पावर अप हो, सुकुना को काट दिया। हो ये रहा है कि किंग ने अपना डोमेन खोल लिया है और उसके अंदर 3 लौंडे और एक लौंडिया करंटली, जिनकी अच्छे से लगने वाले हैं बिकॉज सुकुना के सिला से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बोले चैप्टर 258 का स्पॉइलर शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूं चैप्टर 257 की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। 257 की जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आई, जब सबने वो पढ़ा, सब शॉक हो गए। ऑफिशियल ट्रांसलेशन के अंदर ये रिवील हुआ कि यूजी पैदा हुआ था विद सुकुनाज 1 फिंगर। मतलब यूजी के अंदर ऑलरेडी सुकुना की एक फिंगर सील्ड पड़ी थी। तो जो एपिसोड 1 के अंदर मेगुमी ने यूजी में कुछ सेंस करा था ना, एक्चुअली में सुकुना की फिंगर ही सेंस करी थी उसने। एंड ऑल्सो छोटी सी डिटेल बहुत कुछ बदल देती है। इससे पहले सबको क्या लगा कि शिबुया के अंदर सुकुना वाज 15 फिंगर, बट एक्चुअली ही वाज 16 फिंगर। बट केंजाकू ने वो सील ओपन कर दी थी और जब सुकुना ने बॉडी स्विच करी फ्रॉम यूजी टू मेगुमी, तब अगेन वो 15 फिंगर नहीं बल्कि 16 फिंगर वाला सुकुना था। लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर की बातें कंप्लीटली करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। अभी शुरू करते हैं चैप्टर 258 स्पॉयलर्स। और मैं कोई मांगा पहले नहीं दिखाने वाला, बट एक्सप्लेन हर चीज प्रॉपर्ली करूंगा। ये चैप्टर शुरू होता है नरेटर पिछले चैप्टर कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है। नरेटर बता रहा होता है जब गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश लैंड कर दिए सुकुना पे, तब उसका रिवर्स का स्टिक हो गया था, वो कहना अवेकन फॉर्म में आ गया था और इस पॉइंट सुकुना भी आराम से कर लेता। उसने 2 लेफ्ट हार्ट कटे और वापस से रीग्रो कर लेता हो। बट लास्ट चैप्टर में यूजी ने जो 7 ब्लैक फ्लैश मारे उसकी वजह से सुकुना ऐसा नहीं कर पाया। नरेटर एक चीज और रिवील करता है कि यूजी ने जो सारे ब्लैक फ्लैश मारे लास्ट चैप्टर के अंदर, उसने वो सारे हिट करे हैं मेगुमी और सुकुना के सोल के रेल्म के बीच में। इसका सिंपली मतलब यह है कि यूजी ने जो लास्ट चैप्टर में 7 ब्लैक फ्लैश मारे हैं वो कोई आम ब्लैक फ्लैश नहीं थे। उन हर एक ब्लैक फ्लैश के अंदर यूजी ने एक तीर से 3 निशाने मारे हैं। सबसे पहला सुकुना कंट्रोल लूज करा उसने मेगुमी की बॉडी के ऊपर, दूसरा उसके हर एक पंच से सुकुना की सोल पर अटैक हुआ है जिससे सुकुना कर्स आउटपुट और लो हुआ, और तीसरा जो ब्लैक फ्लैश होता है दर्द तो हुआ होगा, बहुत पावरफुल पंच होता है वो एक। अब सारा नरेशन खत्म होता है बिकॉज किंग इज हियर विद हिज डोमेन। और नरेटर इस चीज पे कमेंट करता है कि लो मौत आ गई सबकी वापस। और जैसे इसका डोमेन खुलता है हर एक चीज स्लैश होना शुरू हो जाती है। इस चीज में नरेटर फिर से बोलता है चाहे कितने भी अनसर्टेन एलिमेंट्स थे, चाहे सुकुना कुछ भी बाइंडिंग वॉल लगाना पड़ा, बट सुकुना हैज रेप्लिकेटेड मेलोवेरेंट श्राइन। नाउ व्हाई ही सेड रेप्लिकेटेड? नरेटर बोल रहा है कि सुकुना ने रेप्लिकेट करा अपने मेलोवेरेंट श्राइन को विदाउट ड्रॉपिंग इट्स इफेक्टिव रेंज एंड आउटपुट आफ्टर दोस ब्लैक फ्लैशेस। जैसा तो मैं समझ गया कि सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, ना उसकी रेंज कम हुई है ना उसका आउटपुट कम हुआ है। बट सुकुना रेप्लिकेटेड का क्या मतलब है कि वो अपना डोमेन प्रॉपर्ली खोल नहीं पाया, उसका कुछ पार्शियल डोमेन उसने खुद से बनाया है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। इसी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट अब चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर। यहाँ पे हकारे सारे लौंडे लौंडिया 2 ही लौंडिया खैर अगर सबको बोल रहा होता है कि इस बैटल के अंदर मतलब वो जानवर से लड़ने के लिए एटलीस्ट आपको रिवर्स का टेक्निक हाथ में सीखना पड़ेगा कि वो डोमेन को कैसे काउंटर कर सकते हैं। और चोसो बोलता है अगर रिवर्स का टेक्निक की बात है तो मैं और यूजी समहाउ मैनेज कर लेंगे। एंड यूजी इज वंडरिंग हाउ विल मैनेज ब्रो। अब जो भी रिवर्स का यूजर है यहाँ पे चोसो उनसे कुछ सवाल पूछता है कि रिवर्स करके तुम अपनी बॉडी को तो हील कर लेते हो, बट तुमने ब्लड वगैरह खोया होता है तुम उसको वापस से कैसे कॉम्पेंसेट करते हो? और हकारी और यूटा के पास कोई जवाब नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यूटा, बट यूटा भी चुप है। हकारी को रिवर्स कर यूज करना नहीं आता ऑफ कोर्स, बट जब वो अपने डोमेन के अंदर होता है तब 4 मिनट 11 सेकंड के लिए वो ऑटोमेटिकली इसको यूज करता है, मतलब उसकी बॉडी यूज करती है। और यूटा बोलता है ही जस्ट गोज बाय इंस्टिंक्ट। लीच रेफरेंस। बट एनीवेज चोसो को सवाल का जवाब देती है हमारी शोको, मे माकी शोको। ओके 3 लड़कियां हैं। शोको बोलते हो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर देती है, तो दैट्स हाउ शी कंपेंसेट फॉर द ब्लड। चोसो आगे बोलता है कि उसकी बॉडी ऑलरेडी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करनी देती है उसे बिकॉज ऑफ हिज ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। एंड ऑल्सो उसकी बॉडी और कंपेयर में थोड़ी स्पेशल बॉडी है। और वो यूजी को ये बोलता है कि अगर वो उसके रिमेनिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर लेगा तो उसके पास भी चोसो की तरह सेम पावर्स आ जाएंगी, मतलब वही ब्लड मैनिपुलेशन और अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली वो रिवर्स कर्स काइंड ऑफ सीख लेगा। अगर चोसो बोलता है रिवर्स कर्स है तो बढ़िया, बट उसका बहुत बड़ा डाउन साइड है, और वो ये कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी कंज्यूम होती है। बट हाँ यूजी और चोसो के लिए कंसर्न वाली बात नहीं है बिकॉज दे गॉट द स्पेशल बॉडी। तुम पे 3 टांगे उन पे 4 टांगे हैं। अब चोसो यूजी को बोलता है कि इसके बाद पेयर को रिवर्स टेक्निक आती हो और पेयर की होना है बॉडी स्वैपिंग टेक्निक के लिए। यूजी मैं तुम सब कंफ्यूज हैं, यहाँ क्या बातें हो रही हैं। बट आगे रिवील कराया था कि मेरा छोटा भाई है, उसकी जो कर्स टेक्निक है उससे वो लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है, बट साथ में वो ह्यूमन सोल्स को भी स्वैप कर सकता है। अब ये सब पढ़ के ना मुझे एक अच्छी बात भी लग रही है, बुरी बात भी लग रही है। और इन दोनों को बताने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस टाइम का फ्लैशबैक है एग्जैक्टली। ये फ्लैशबैक है गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल शुरू होने से पहले का फ्लैशबैक। उनकी बैटल शुरू होने से पहले चैप्टर 2 to
2 के अंदर हमें सब दिखाया जाता है कि यूजी ट्रेन कर रहा है, मेमे का भाई उधर ही है और उधर क्यों था, यूजी का ट्रेनिंग कर रहा था, हमें सब पता लग रहा है इस टाइम। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये लोग गोदो छूने के बाद होने से पहले ही काफी चीजें प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी, और बुरा लग रहा है कि लाइक तुम इतना प्रिपेयर क्यों कर रहे थे यार, तुम्हें गोदो में भरोसा नहीं था। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, प्रिपेयर करना, पावर अप करना अच्छी बात है, बट ये सब पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इन्हों काइंड एक्सपेक्टेड था कि शायद हमारे सेंस से कट सकते हैं या एटलीस्ट मर सकते हैं, और they were right। बट एनीवेज हम अभी फ्लैशबैक के अंदर है और कुछ अभी बोलता है कि सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर था और उसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी कर सकने की यूज करी। तो यूजी की बॉडी नाउ रिमेंबर्स अ जुजुत्सु ऑफ अ स्पेशल ग्रेड। तो वो सोल स्वैप टेक्निक के अंदर भी यही करने वाले हैं। जैसे यूजी की बॉडी जुजुत्सु सीखी एक स्पेशल ग्रेड का बिकॉज ऑफ सुकुना उसकी बॉडी के अंदर था, तो हमारे 100 यूजी से उसकी बॉडी स्विच करने वाले हैं और उसकी बॉडी को प्रॉपर जुजुत्सु सिखाने वाले हैं जितना उन्हें पता है एटलीस्ट। तो सबसे पहले कुछ अभी स्वैप करते हैं यूजी के साथ और वो यूजी को बॉडी को बेसिक ऑफ कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाने वाला है, और ये सिंपल डोमेन बहुत कमाने वाला है बेडू इसके। अब ये लोग रेडी तो हैं सोल स्वैप करने के लिए, बट वो इन्हें एक वार्निंग जरूर देता है और वो ये होता है कि तुम जिसके साथ भी सोल स्वैप करने वाले हो ठीक है, पर सोच समझ के करना, क्योंकि इससे एक लिमिट होती है 1 मंथ की और उस बीच ये बस 2 बारी सोल स्वैप कर पाएगा। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं यूजी सुकुना के डोमेन ना काउंटर कर रहा है विद अ सिंपल डोमेन। अगर तुम्हें किसी को याद नहीं व्हाट अ सिंपल डोमेन डू, तो बेसिकली वो मेजर ऑफ द टाइम डोमेन एक्सपेंशन एक काउंटर के लिए यूज करा जाता है। डोमेन का जो शॉर्ट इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट या न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट हाँ, यूजी टाइम नोटिस करता है कि सुकुना का डोमेन एक तो इनकम्प्लीट है और दूसरा देयर आर सम लूप होल्स। लूप होल्स क्या? लूप होल्स सो यूजी कैन एंड्योर हिज डोमेन। बट आगे नरेटर रिवील करता है कि सुकुना एक हाई लेवल वाला डोमेन ज्यादा देर तक अपना एक्टिवेट नहीं रख पाएगा एंड आल्सो इस डोमेन कैन नॉट कैप्चर माकी बिकॉज़ माकी हैज नो कर्स एनर्जी। ये सबको मालूम ही था। अब 2 चीजें रिवील हुई है कि सुकुना अपना डोमेन ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख पाएगा, बट एटलीस्ट उसका डोमेन इस टाइम में एक हाई लेवल डोमेन है और ये डोमेन लास्ट करने वाला है फॉर 99 सेकंड्स। सो यूजी, माकी, इनो और चोसो इन चारों को इसका डोमेन सहना पड़ेगा 99 सेकंड्स तक या एस्केप करना पड़ेगा इफ दे कैन। और जैसे नारुतो के अंदर वो शूरिकन होता है मोस्ट यूजलेस थिंग, जिसे कोई भी नहीं मारा, सेम जुजुत्सु का अंदर वो चीज है सिंपल डोमेन जो कभी लास्ट नहीं करता। जुजुत्सु का सिंपल डोमेन टूटने लगता है, उस पे पड़ते हैं बहुत अच्छे खासे स्लैशेस और उसका पैर कट जाता है, कट गया साले का पैर एक, बट ही स्टिल डोंट गिव अ शिट, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस उसके ऊपर अब नहीं लग रहे हैं फॉर सम रीजन। जुजुत्सु को लगता है ओके मैंने एंड्योर कर लिया, बट जब वो सामने देखता है सुकुना बोलता है and yes, Sukuna brings out some flames। पार्टी में किस चीज की कमी थी? बस इन चीजों की ले आया साला आग भी। सुकुना भी लाइक आग लगा देगी। बट विद दिस चैप्टर एंड्स और एडर के एंड में जो कमेंट है वो कमेंट है फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ क्लोजेस इन। नाउ फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ, भाई कोई तो मरने वाला है चैप्टर के अंदर। जितना मेरे को लग रहा है इट्स आइदर इनो और इट्स चोसो। जितना मेरे को लग रहा है सुकुना फायर थ्रो करने को करेगा यूजी के ऊपर और मे भी उसे बचाने के लिए इनो या फिर उसका बड़ा भाई चोसो उसके आगे आ जाए। जब मे भी बहुत बड़ा बफ हो सुकुना फायर को शूट ही ना कर पाए और सडन डेथ की बात हो रही है, मे भी सुकुना के स्लैशेस से किसी की हो गई हो। जरा सोचो, सुकुना फायर थ्रो ना कर पाए, वो खुद ही उससे मर जाए। जो भी हम देखने वाले अगले चैप्टर के अंदर। बड़ा बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि पहला है सुकुना का डोमेन, जो कि अगर तुम देखो तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि दिस इज नॉट सुकुनास डोमेन। बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के, इसलिए बिकॉज हमें बताया गया कि काइंड ऑफ इसका इनकम्प्लीट डोमेन है। मेरे को एक और चीज के बारे में बात करनी है, वो है सुकुना की सिचुएशन इस टाइम। इसके तो लेफ्ट हैंड कटे हुए हैं, जी रिवर्स को यूज नहीं कर पा रहा है, इसका हार्ट भी खुद से बीट नहीं कर रहा है। जब अपनी कर्स एनर्जी यूज कर रहा है अपने हार्ट बीट करवाने के लिए, तब भी बंदा डोमेन एक्सपेंशन यूज कर पा रहा है और फ्लेम्स भी ले आया। नहीं एक तू काम कर, एक तू वो इन्फिनिटी भी ले गोजो की। तू अगर सुकुना वाले चैप्टर के अंदर रासिंगन मार दे, मुझे तभी अजीब नहीं लगेगा। तू कामयाब में मार दे, मुझे तभी अजीब नहीं लगेगा। ये कुछ भी कर रहा है भाई लिटरली इस टाइम। कभी कभी जेन्युइनली फील होता है कि अबे सुकुना पिट रहा है भाई, और तभी पता लगता है कि ये तो मजे ले रहे हैं इनसे। जो भी है खैर सुकुना मजे लेता रहेगा। इस बार अपने फ्लेम्स निकाले और उन फ्लेम्स से कौन जलने वाला है वो देखेंगे हमारे चैप्टर के अंदर, जो अगले से अगले हफ्ते आएगा। बिकॉज ब्रेक नेक्स्ट वीक। और तो मेरे को डिस्कस करना है यूजी की फैमिली के बारे में। यूजी का बाप जिन तदोरी, जिसका टेक्निकली बड़ा भाई सुकुना हुआ, तो यूजी का ताऊ हुआ सुकुना, और यूजी की माँ केंजाकू, तो केंजाकू सुकुना की देवरानी हुई। हेलो मम्मी, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बड़े भाई को क्या बुलाती है? जेठ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझो जेठ। तो सुकुना केंजाकू का जेठ लगा। और यूजी और चोसो वगैरह भाई हैं, बट चोसो का बाप खुद यूजी की माँ है। What the fuck? यूजी की फैमिली बहुत अजीब है। बट जो भी है होमीज, ये वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। हमें जैसे और वीडियोस के साथ सायोनारा। और हाँ, कमेंट्स में स्पैम मत करना, वाटर ओवरफ्लो आ रही है वीडियो वेरी वेरी सून।